राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, ब्रजवासियों की स्तुति सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराकर बोले, यह सब आप लोगों की कृपा और सहायता का फल है, जिससे गोवर्धन जैसे महाकार्य का संपादन हो सका है। इसलिए आप समस्त जनों के धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करना शक्ति से बाहर है। किंतु आप लोगों ने से एक विनती की जाती है कि आगे से इसी तरह आपको वर्धन जैसे पर्वत समान कार्यों को धारण करने के लिए गोचर भूमि और गिरियों की पूजा करनी होगी, अर्थात उन हर तरह से सुरक्षित रखना होगा जिससे वे वृक्ष, लता, पौधे और घास पत्ता अच्छी तरह उत्पन्न कर फल और फूलों से सुशोभित रह सके। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बातें सुनकर समस्त ब्रजवासी उनके सामने उपरोक्त प्रतिज्ञा कर खुशी खुशी अपने घरों को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र के विशाल प्रबल मेघ सैनिक प्रचंड वर्षा करके हार गए तो इंद्र ने सोचा कि प्रभु श्री कृष्ण जी को साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं, उनसे अपना अपराध की क्षमा मांगकर कल्याण प्राप्त करना चाहिए। यह सोच इंद्र कामधेनु ऋषिवर मुनीश्वर और देवता को संग लेकर ऐरावत पर सवार होकर प्रभु श्री कृष्ण जी से अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगने चल दिए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने जब ऐरावत पर सवार इंद्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो प्रभु श्री कृष्ण जी चुपचाप एकांत स्थान में जा बैठे। जब प्रभु श्री कृष्ण जी को एकांत में बैठे हुए देखा तो इंद्र दूर से ही ऐरावत से उतरा और मुख में तिनका, कंठ में रज्जु डालकर, हाथ जोड़कर नंगे पैर ही प्रभु श्री कृष्ण जी की ओर से तेज कदमों से चल दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर इंद्र उसके चरणों में साक्षात दंडवत कर प्रभु मेरी रक्षा करो कहता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसे पृथ्वी से उठाकर अपनी छाती से लगा उसका अपराध क्षमा कर दिया। तब इंद्र हाथ जोड़ प्रभु श्री कृष्ण जी की इस तरह से स्तुति करने लगा, हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, आप तो साक्षात परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म का अवतार हैं और प्रभु आप ही समस्त संसार के पालनहार हैं। प्रभु आप तो अजन्मा, अखंड, अनंत, अव्यय और अविनाशी होते हुए भी समय समय पर दुष्टों का सर्वनाश कर अपने भक्तों को सुख देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए सगुण अवतार धारण करते हैं। हे संसारेश्वर, हे दीनानाथ, मुझ जैसे तुझ की तो क्या गणना करना। आपका भेद तो ब्रह्मादिक भी नहीं जानते। शेष, शारदा, महेश और गणेश यदि अखंड रूप से अनंत समय तक भी आपकी महिमाओं का गुणगान करते रहते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। हे संसारेश्वर, आप मुझ मूढ़ की मूर्खता का अपराध क्षमा कर प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि ये जगदीश्वर आपके प्रसन्न होने पर प्राणी जगत के समस्त दुखों को पार कर जीवन मुक्त हो जाते हैं और प्रभु साथ ही आपकी टेढ़ी भ्रकुटी देखकर समस्त ब्रह्मांड क्षय हो जाता है। फिर इसके पश्चात कामधेनु ऋषिवर, मुनिवर और देवताओं ने भी प्रभु श्री कृष्ण जी को की अनेक प्रकार से पूजा और स्तुति और अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न किया। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम सबके प्रसन्न प्रार्थना करने पर मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है, लेकिन एक बात अवश्य याद रखना कि भविष्य में कभी हरि भक्त को जरा सा भी कष्ट मत देना। फिर इंद्र के साथ कामधेनु ऋषिवर और समस्त देवता प्रभु श्री कृष्ण जी का गुणगान करते, नगाड़े बजाते, पुष्पों की वर्षा करते वह प्रभु की जय जयकार करते हुए देवलोक को चल दिए और प्रभु श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हुए अपने भक्तों को सुख देने हुए गोवों और ग्वालों के संग वापिस वृंदावन आ गए।
हे राजा परीक्षित, जो को भी कोई प्राणी सच्चे मन से इस कथा को सुनेंगे और सुनाएंगे, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। वह समस्त संसारिक सुखों को भोग कर मुक्ति प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब कार्तिक सुदी की दशमी आई तो नंद जी ने संध्या वंदन करने के उपरांत एकादशी का व्रत रखा और दूसरे दिन नंद जी ने सच्चे मन से प्रभु का भजन व पूजन करते रहे। हे राजा परीक्षित, द्वादशी के दिन केवल एक ही घड़ी थी और एकादशी के व्रत का प्रयाण द्वादशी में होना जरूरी है। यह जानकर नंद जी अर्धरात्रि के उपरांत ही स्नान करने के लिए यमुना जी के तट पर पहुंच गए। जब नंद जी यमुना में स्नान कर रहे थे और राजा वरुण के दूत उस समय वहां पहरा दे रहे थे, अर्धरात्रि के समय यमुना में स्नान करते हुए वे पहरेदार नंद जी को उठाकर वरुण देव के पास ले गए। जब वरुण देव को यह पता चला कि नंद जी तो प्रभु श्री कृष्ण जी के पिता हैं, तो वरुण जी ने नंद जी का बहुत ही सम्मान किया, क्योंकि वरुण देव को यह भी पता चल गया कि प्रभु श्री कृष्ण जी अपने पिता नंद जी को लेने अवश्य ही यहाँ आएंगे और प्रभु श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन कर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर वरुण देव ने नंद जी को आदर पूर्वक अपने यहाँ ठहरा दिया। उधर जब प्रातः काल होने पर भी नंद जी वापस नहीं आए तो उन्हें ढूंढने के लिए अनेक गोप ग्वाल को यमुना के किनारे भेजा, लेकिन गोप ग्वालों को वहां पर धोती और लोटे के अलावा कुछ नहीं मिला। तो यशोदा और रोहिणी जोर जोर से विलाप करने लगी। यशोदा व रोहिणी का इस तरह विलाप सुन सारे वृंदावन में एक कोलाहल सा मच गया। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने सबको दिलासा देते हुए कहा, आप लोग जरा भी नंद बाबा की चिंता ना करें और मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। वृंदावन वासियों को दिलासा दे प्रभु श्री कृष्ण जी यमुना जी की ओर चल दिए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ जान लिया था कि वरुण देवता के दूत नंद बाबा को वरुण लोक ले गए हैं। सो प्रभु श्री कृष्ण जी सीधे वरुण लोक में वरुण देवता के पास जा पहुंचे। अपने समक्ष प्रभु श्री कृष्ण जी को देख वरुण देव उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने यहाँ आकर जो हमें दर्शन दिए हैं प्रभु उसके लिए हम आपके क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये प्रभु आपके दर्शन तो बड़े बड़े योगीश्वर और मुनिवरों को करोड़ों वर्ष तक तप करने पर भी नहीं मिलते हैं। और प्रभु आपके चरण कमलों की रज समस्तक पर धारण करने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी सदैव ललायित रहते हैं। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।